इस ट्वीट को देखकर आपके मन में कौन सा गाना आ रहा है? क्या दिल तोड़ के हंस दियो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी? गाना इसलिए क्योंकि ट्रम्प का हाल फिलहाल कुछ ऐसा ही है कि तड़प रहे हैं बेचारे, ना कुछ कर पा रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं और ये साफ दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से उनके पहले टर्म में एनएसए रहे, जॉन बोल्टन ने उनका विरोध किया, फिर अमेरिका के बड़े इकोनॉमिस्ट ने इनका विरोध किया, फिर उसके बाद दुनिया भर के कई देशों ने इनका साथ छोड़ा, यूरोपियन यूनियन भारत से बात कर रहा है, वेनेजुएला तक इनको आंख दिखा रहा है, और रूस, इंडिया, चाइना तिकड़ी जब एससीओ में मिली उसी दिन ये चीज समझ में आ गई थी कि अमेरिका को बड़ा झटका लगा और ट्रम्प अपनी खुली आंखों से इन तीनों देशों का एक साथ आना देख नहीं पाएंगे। और ये बात सच निकली है। और देखिए आज ट्रम्प का ये जो ट्वीट है ये बता रहा है कि उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाकर कितनी बड़ी गलती की थी और उनको इस बात का पछतावा भी है। तभी वो कह रहे हैं कि लगता है कि भारत और रसिया को हमने चीन के हाथों खो दिया। भले वो डार्क शब्द का यूज कर एक टॉन्ट मार रहे हैं, लेकिन इस टॉन्ट के पीछे ट्रम्प का जो दर्द है ना वो बहुत बड़ा है। वैश्विक राजनीति में ना ये ट्वीट तूफान मचाने वाला जैसा काम है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है पिछले 1 से 2 महीनों में ना ये एक्सपेक्टेड पहले कभी नहीं था, और ये चीज जो अब हो रहा है ये भी एक्सपेक्टेड नहीं होगा। भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका, शांति से खड़ा रहा, और उसका आप नतीजा देखिए। ट्रम्प पहले जो पाकिस्तान भारत का सीज फायर करा रहे थे वहां के ट्वीट से लेकर आज तक यहाँ जो ट्वीट पर आए भारत की तरफ से इस दौरान क्या रिएक्शन था ये आप याद करिए, एकदम शांत। और अब जब ट्रम्प का ये ट्वीट आया तो उसके बाद भी हमारे विदेश मंत्रालय का जो जवाब आया है ना वो सुनने लायक है। सर सुनिए आप जरा। Regarding the post, I have no comments to offer on this post. और इसी का नतीजा है कि जो ट्रम्प शुरुआत से ही छटपटा रहे हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था उसके बाद से नोबेल प्राइज लेने के लिए, लेकिन एक बार भी इंडिया ने नहीं बोला है। और अमेरिका के अंदर ही बैठे लोग इनकी पॉलिसीज को चेतावनी देते रहे, और अंत में देखिए ये क्या हुआ। इस पूरे इवेंट ने इतना बड़ा मैसेज दिया है ना, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। ट्रम्प क्या रुख अपनाएंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि अब तो उन्होंने डायरेक्टली बोल लिया कि भारत रूस चाइना के साथ आ गए हैं, तो हो सकता है कि अब वो कुछ ऐसे डिसीजंस ले जो रूस के खिलाफ उन्होंने लिए थे सैंक्शंस लगाने के लिए, तो भारत के खिलाफ भी ले सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे जियोपॉलिटिक्स में बदलते हुए नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर देख रहा हूं कि जो अमेरिका की छवि थी ना वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको हुआ है? चीन को हुआ। चीन के साथ भारत का नाम भी जुड़ गया है और रसिया भी साथ में है ही चीन के। तो अब अपने आप को नया मसीहा जो दिखाएगा वर्ल्ड का वो दिखाएगा चाइना। भारत के लिए इसमें सजग रहने की जरूरत है थोड़ी सी, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा करना मतलब अपने साथ एक ऐसा दोस्त लेकर आप घूम रहे हैं जो कभी भी आपके पीठ पीछे खंजर भोंक सकता है, क्योंकि वो सीपेक 2.0 पर भी काम शुरू कर दिया है पाकिस्तान में। तो सजग उधर भी रहना होगा। हमारे लिए स्थितियां बहुत ना अनुकूल हैं और प्रतिकूल तो बहुत सारी हैं, तो ये चीज सोच के आगे बढ़ना होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, और जो भी आपको गाना याद आ रहा हो ट्रम्प का ये ट्वीट देखकर वो जरूर बताइएगा।